नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने आया हूँ वो ये है कि हाँ जी, अगर आप आईएसओ लेने वाले हैं या ले चुके हैं तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप आईएसओ अगर ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, तो आईएसओ लेते हुए ये ध्यान में रखना है कि हाँ जी, आपको गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करना है या नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर के लिए आपको आईएसओ चाहिए तो आप आईएफ जरूर लें। इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फेडरेशन के थ्रू ये मिलता है और काफी अच्छा होता है। दूसरी चीज, अगर आप आईएसओ ले रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका रेलिवेंट आईएसओ स्टैंडर्ड किस इंडस्ट्री के लिए। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ आईएसओ होते हैं, तो उसी के हिसाब से इंडस्ट्री टाइप्स होते हैं, उसी में से ही आप छांट के अपने टाइप की या अपनी इंडस्ट्री टाइप्स की आईएसओ ही लें, उससे अलग ना लें। प्रिपेयर करें डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के लिए, इंप्लीमेंट करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को और अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करें। स्टैब्लिश करें मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस को और इसको अच्छी तरीके से यूज करें। कई जगह हम आईएसओ ले तो लेते हैं बट उसको अपनी पैकेजिंग पे शो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं आईएसओ के पॉइंट्स वेस्ट होते हैं। तो आप अपने पैकेजिंग पे आईएसओ सर्टिफाइड जरूर लिखवाएं अगर आप आईएसओ ले चुके हैं तो। एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आईएसओ सिर्फ प्रमाणित जगहों से ही लें, ऐसे कहीं से भी आईएसओ ना लें, क्योंकि आजकल जो आईएसओ मिल रहे हैं वो बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं और बहुत इजीली मिल जाते हैं, और ऐसे में कि कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकती है कि हाँ जी, हमें डुप्लीकेट आईएसओ बेचा जा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें, इसके बिना आप आईएसओ का फैसला ना लें। अगर आपको आईएसओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।